इस समिति की सहायता से बालकों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का पता लग सकेगा। इससे एक और लाभ यह होगा कि उपलब्ध धन सभी विषयों में उनकी आवश्यकताएं अनुसार बांट सकेगा। समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि का चयन प्रत्येक पुस्तकालय में बालकों की रुचियों एवं आयु के अनुसार पत्र पत्रिकाओं का चयन किया जाना चाहिए। इसमें कुछ मनोरंजन प्रदान करने वाली तथा कुछ विषयों से संबंधित होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में एक या अधिक समाचार पत्र आवश्यक मंगवाए जाने चाहिए। स्थानीय समाचार पत्रों को पुस्तकालय हेतु मंगवाया जाए। शिक्षकों की दृष्टिकोण से विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षण पत्रिकाओं की मांग की जाए, जिसमें नवीनतम ज्ञान और शैक्षिक सिद्धांतों एवं शिक्षण विधियों का विवेचन किया गया हो। अब क्या है, स्टूडेंट्स के लिए मैगजीन, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए चंपक आता है, नंदन आता है, ऐसी बहुत सारी आती है ना, ऐसे मैगजीन आने चाहिए। न्यूज़पेपर से क्या होता है ना, रीडिंग, आपका जो पढ़ने की आदत है ना, उसमें बढ़ोतरी होती है। शिक्षकों के लिए भी ऐसे मैगजीन जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, विज्ञान प्रगति हुई, योजना, कुरुक्षेत्र, ऐसी पत्रिकाएं आनी चाहिए, जिससे कि वो आप लोगों तक ज्ञान, अच्छे नॉलेज, अच्छे डाटा आप लोगों तक पहुंचा सके। अब हम देखते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष एवं उसके कार्य। यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया क्या क्या होने चाहिए, उद्देश्य क्या है, इसकी साज सज्जा कैसे होती है। अब हम देखेंगे पुस्तकालय अध्यक्ष और उनके कार्य क्या है। जिस प्रकार शिक्षक वर्ग अधिकांशतः विद्यालय को बनाता है, उसी प्रकार पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय को बनाता है। जैसा पुस्तकालय अध्यक्ष होगा वैसा ही पुस्तकालय होगा। यदि हमारे पास उत्तम पुस्तकों का संकलन पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष अपनी समस्त सामग्रियों के साथ उपलब्ध है, परंतु उसको कुशलतापूर्वक संचालित करने वाला पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं हो तो सामग्री बहुत ही कम लाभ प्रदान करने वाली सिद्ध होती है। अतः प्रत्येक विद्यालय के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। इसकी नियुक्ति पूर्ण समय के लिए की जानी चाहिए। बहुधा हमारे विद्यालय में या तो थोड़े समय के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त करके या किसी शिक्षक के अध्यापन कार्य के लिए कुछ घंटे काम करके पुस्तकालय का कार्य सौंप दिया जाता है, परंतु ऐसी व्यवस्था संतोषजनक नहीं होती है, क्योंकि इस व्यवस्था के द्वारा पुस्तकालय का सदुपयोग नहीं हो पाता है और पुस्तकालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है। पुस्तकालयों की सफलता एवं कुशल सेवा पर ही निर्भर है। यह कुशल सेवा तभी प्राप्त की जा सकती है जब एक योग्य तथा प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष को पूर्ण समय के लिए नियुक्त किया जाए। अब हमारे पास जो, मान लीजिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी की पुस्तकें हैं, सब कुछ है, पुस्तकालय लाइब्रेरी रूम है, रीडिंग रूम है, अच्छी क्वालिटी की पुस्तकें हैं, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई ना हो, उसे देने वाला, मान लीजिए हम गए निकाले, कोई फाड़ रहा है, उसकी देखभाल करने वाला ना हो, स्टूडेंट गया उसको निकाला, फाड़ा, फेंका, या वो पुस्तकें बस देखने मात्र के लिए है, तो ऐसे लाइब्रेरी का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छे लाइब्रेरियन की व्यवस्था, जो कि पार्ट टाइमर ना हो, फुल टाइमर हो, ऐसे लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जानी चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष को वेतन, सेवा, दशाओं आदि बातों में शिक्षक के समान रखा जाना चाहिए।
बहुत जगह आप लोग ये कंफ्यूजन में होंगे, अरे वो तो लाइब्रेरियन है। ऐसा नहीं है। लाइब्रेरियन और शिक्षक दोनों का पद समान होता है, समान रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसका कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक शिक्षक का। उनमें शिक्षक के समान ही कुछ गुणों की अपेक्षा की जाती है। उदाहरणार्थ उत्साह, चतुर्थ, समझदारी, सहृदयता, उपागमता, मिलनसारी, मन शांति या संतुलन आदि। उनमें इन गुणों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह एक शैक्षिक संस्थान में व्यावसायिक एवं प्रशासकीय दोनों प्रकार के कार्य को पूर्ण करता है। इसके साथ ही वह विद्यालय के प्रत्येक भाग की सेवा भी करता है तथा बालक बालिकाओं की सहार्थ और सहृदय उनकी रुचि के प्रति क्षेत्र पर बातचीत करता है। इसके लिए महत्वपूर्ण निम्नलिखित कार्य भी हैं। एक पुस्तकालय अध्यक्ष को एक शिक्षक के बराबर ही वैल्यू होती है। कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि एक लाइब्रेरियन एक नॉन टीचिंग होता है। जी नहीं, वो एक नॉन टीचिंग नहीं होता है। ये आपके बच्चों के साथ बैठ करके उनके उत्साह को बढ़ाता है, उनको समझदारी प्रदान करता है, उनके साथ मिलनसार बनता है, मन शांति के साथ संतुलन बनाता है। तो इसे हम एक नॉन टीचिंग के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ये एक शिक्षक के रूप में है। जो एक शिक्षक का गुण होता है वही एक लाइब्रेरियन का भी गुण होता है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि का वर्गीकरण करना तथा उनका लेखा करना ये एक शिक्षक नहीं कर पाता है, ये एक लाइब्रेरियन ही कर पाएगा। पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं आदि का वर्गीकरण शिक्षक नहीं कर पाएगा, ये उनसे नहीं हो पाएगा। उत्तम पुस्तकों की बालकों तथा शिक्षक को जानकारी कराने के लिए उनका विभिन्न ढंगों से प्रचार करना, जैसा कि बालकों तथा शिक्षकों को पढ़ाने के लिए पुस्तकें देना और उनको लेखाबद्ध करना। लाइब्रेरियन का काम होता है बच्चों को पुस्तक प्रोवाइड करना तथा एक रजिस्टर में उसे मेंटेन करना कि किसने किस पुस्तक को ले गया है। विभिन्न स्तरों के बालकों के लिए उत्तम पुस्तकों की सूची तैयार करना तथा उसके पास तक पहुंचाना, ये भी एक लाइब्रेरियन का काम होता है। पुस्तकालय में आई हुई नवीनतम पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों तथा विभिन्न पुस्तकों के पुनर्निरीक्षणों को सूचना पट पर लगाना। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि सूचना पट का क्या कार्य है लाइब्रेरी में। जैसे नवीन पुस्तकें आई हैं तो उसे सूचना पट पे लगाना कि ये नवीन पुस्तकें, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो, उसे देखें और उसे पढ़ें। बालकों को पुस्तकों के विषय में सलाह देना। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत या सामूहिक योजनाओं के क्रियान्वित करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उसके विषय में बालक को बताना। पुस्तकालय में सुव्यवस्था रखना, ये सब जो है एक लाइब्रेरियन का काम होता है। अब आते हैं पुस्तकालय के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित कैसे किया जाए, अधिक से अधिक लाइब्रेरी का उपयोग कैसे किया जाए। बहुधा कहा जाता है कि पुस्तकालय एक विश्वविद्यालय है, परंतु यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। इसमें केवल आंशिक सत्यता है। यदि हमारे पास सुव्यवस्थित पुस्तकालय कक्ष, मूल्यवान साज सज्जा, उत्तम पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं तथा कुशल पुस्तकालय अध्यक्ष आदि हैं, परंतु यदि उसका उपयोग न करें तो वह न्यूनतम महत्व की वस्तुएं होंगी। बहुधा देखा जाता है कि हमारे बालकों का अधिकांश भाग पुस्तकालय का प्रयोग कभी कभी करता है या बिल्कुल ही नहीं करता है। पुस्तकालयों की स्थापना करने रखने के लिए नहीं की जाती है, उनका उपयोग करने के लिए की जाती है, बल्कि उसका उपयोग करने के लिए की जाती है।
यदि यह कहा जाए कि प्रयोग किया जाने वाला पुस्तकालय एक विश्वविद्यालय है तो यह अधिक उत्तम होगा। पुस्तकालय के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष एवं विद्यालय अधिकारियों को कुछ उपाय साधनों को अपनाना चाहिए, जैसे कि पुस्तकालय दिवस मनाया जाए, सूचना पट पर पुस्तकों के प्रमुख पत्र, पुनर्निरीक्षण, अध्ययन सामग्री की सूची एवं अन्य रोचक सामग्री प्रदर्शित की जाए, पुस्तकों की विषय अनुसार या नुमाइश लगाई जानी चाहिए, अलमारियों पर उनकी विषय सामग्री की सूची लगाई जानी चाहिए, विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों पर पुस्तकों की सूची तैयार करके उनके प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। पुस्तकालय अध्यक्ष प्रत्येक पढ़ने वाले में व्यक्तिगत रुचि रखे व उनके साथ सद्व्यवहार करे तथा उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयत्न करे। विभिन्न पुस्तकों के विषय के संक्षेप में बताकर पुस्तकालय के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। बालकों की पुस्तकालय समिति बनाई जाए, जिसका प्रमुख कार्य बालकों में पुस्तकालय के प्रति रुचि एवं उसके प्रयोग के लिए प्रचार करना होगा। शिक्षकों की एक पुस्तकालय समिति बनाई जाए, जो पुस्तकालय अध्यक्ष को पुस्तकों के चयन, पुस्तकालय के प्रशासन एवं उसके अधिकाधिक प्रयोग के लिए सुझाव देने में सहायता देगी। कक्षा पुस्तकालय स्थापित किए जाए। ये पुस्तकालय कक्षा अध्यापक के अधीन रहेंगे। इनमें समस्त विषयों की बालकों के स्तर के अनुसार पुस्तकें रखी जानी चाहिए। इन पुस्तकालयों के द्वारा बालकों में पढ़ने की आदत का निर्माण किया जा सकता है। यह पुस्तकालय केंद्रीय पुस्तकालय का अंग होगा। इसके द्वारा बालकों में पुस्तकों के उचित प्रयोग एवं उसके प्रति प्रेम रखने व स्व अध्याय की भावना का विकास किया जा सकता है। पुस्तकालयों के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने में विषय पुस्तकालय का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। इसके द्वारा विशेष रुचियों का विकास किया जा सकता है तथा उनमें पढ़ने की आदत की नींव डालने में बहुत सहायता दी जा सकती है। विषय पुस्तकालय में विषय से संबंधित पुस्तकें एवं पत्रिकाएं होंगी। इनके द्वारा शिक्षक तथा बालक के मध्य अधिकाधिक संपर्क स्थापित होने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब ये तो हम लोगों ने देखा कि पुस्तकालय को किस तरह से उपयोग में लाया जाए, किन किन उपायों से हम उपयोग में ला सकते हैं। अब हम देखेंगे पुस्तकालय का प्रधानाचार्य हमारे प्रिंसिपल जी का पुस्तकालय संगठन एवं प्रशासन में कार्यभार। वस्तुतः विद्यालय की प्रत्येक क्रिया के संगठन एवं प्रशासन का अंतिम दायित्व प्रिंसिपल पर ही है। प्रिंसिपल को पुस्तकालय की व्यवस्था पर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पुस्तकालय बौद्धिक प्रयोगशाला है। यदि प्रयोगशाला की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो शैक्षिक कार्यक्रम को उपयुक्त ढंग से चलाना कठिन हो जाएगा। इस संबंध में प्रधान अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह यदाकदा पुस्तकालय में जाए और वहां की व्यवस्था का निरीक्षण करे तथा पुस्तकालय अध्यक्ष की कठिनाइयों एवं सुझावों को सुने। इसके अतिरिक्त वह खरीदी जाने वाली पुस्तकों की सूची पर दृष्टि डाले तथा समय समय पर
उन रजिस्टरों का निरीक्षण करें जिसमें बालकों को दी जाने वाली पुस्तकों को लेखाबद्ध किया गया है। वह उनको देखकर यह जानने का प्रयत्न करे कि बालक किस प्रकार की पुस्तकों को अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार उनकी रुचियों को जानकर उनको यथासंभव सुझाव देकर उचित मार्गदर्शन लाए। प्रधान अध्यापक को भी बालकों द्वारा पुस्तकालय का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। इसके लिए उसे विद्यालय पुस्तकालय को लंबी छुट्टियों में खुलवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त समय तालिका में विभिन्न कक्षाओं के लिए इसके प्रयोग के हेतु समय निर्धारित करवा देना चाहिए। बालकों में एक डायरी स्थापित करवानी चाहिए जिसमें वे उन पुस्तकों के नाम, लेखक का नाम, महत्वपूर्ण उदाहरण आदि लेखाबद्ध करके जिसका उन्होंने अध्ययन किया है। समय समय पर शिक्षकों द्वारा उन डायरियों का निरीक्षण करना परम आवश्यक है। प्रधान अध्यापक को पुस्तकालय को अधिक समृद्ध बनाने के लिए विद्यालय बजट से उदारता के साथ धन देना चाहिए। उसे स्थानीय साधनों का भी अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। यदि नगर में कोई सार्वजनिक पुस्तकालय है जहाँ की उसका विद्यालय स्थापित है तो उसको इस पुस्तकालय के अधिकारियों से संपर्क स्थापित करना चाहिए और अपने बालकों द्वारा उसका उपयोग कराने की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि विद्यालय की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसके पुस्तकालय में सभी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पुस्तकें, पत्रिकाएं मंगवाई जा सके तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिकारियों के सहयोग से इस अभाव को पूरा किया जा सकता है। वह उसको सुझाव देकर उन पुस्तकों की अनेक पुस्तकालयों में व्यवस्था कर सकता है तथा बालकों को वहां अनेक उपयोग के लिए भेज सकता है। तो बच्चों, आज हमने विद्यालय पुस्तकालय के बारे में जाना, साथ ही भारत में पुस्तकालय की क्या स्थिति है, पुस्तकालय के क्या उद्देश्य हैं, पुस्तकालय कक्ष की साज सज्जा किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारे जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं उसके क्या कार्य कर्तव्य हैं, पुस्तकालय को किस प्रकार से अधिक प्रयोग में लाया जाए, बालकों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो पुस्तकालय का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, और सबसे अहम रोल प्रधान अध्यापक जो हमारे प्रिंसिपल जी का है, इसके बारे में आज मैंने आप लोगों को अवगत कराया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते।